फारूक साहब जहाँ समाज को तोड़ने की बात हो रही है वहाँ ऐसे समागम की कितनी जरूरत है? फारूक साहब बहुत अच्छी चीज है। धर्म क्या सिखाता? धर्म नफरत नहीं सिखाता। कोई भी धर्म, तो सिख धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मित्रता, प्यार सिखाता, प्यार। और ये सिखाता है कि देखो मालिक वो है, उसके सिवा कोई मालिक नहीं, एक ओंकार। अगर हम ये पहचान लें और ये जानने लगे कि वही मालिक, उसी के हमें भेजा है, उसी के पास हमने वापस परमानंद बैरागी हर देखी राम राम बोल बोल। कोहु बतावे हरि का। बहुत अच्छी चीज है। धर्म क्या सिखाता? धर्म नफरत नहीं सिखाता। कोई भी धर्म, तो सिख धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मित्रता, प्यार सिखाता, प्यार। और ये सिखाता है कि देखो मालिक वो है, उसके सिवा कोई मालिक नहीं, एक ओंकार। अगर हम ये पहचान लें और ये जानने लगे कि वही मालिक, उसी के हमें भेजा है, उसी के पास हमने वापस जाना। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तो हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि वहां जो आपने किया है वही आपके काम आएगा। वहां मेरा बेटा मेरे काम नहीं आएगा, मेरा बाप काम नहीं आएगा, मैं उसके काम नहीं आऊंगा, मैं अपनी बीवी अपने बच्चों के काम नहीं आऊंगा, अपने दोस्त मेरे काम नहीं आएंगे। वहां जो मैंने किया होगा वही मेरे सामने आएगा, वही मेरे लिए स्वर्ग भी बनाएगा, वही मेरे लिए नरक भी बनाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, कोशिश करो एक दूसरे से मोहब्बत करने की, प्यार करने की, मित्रता करने की। गुरु नानक जी के साथ कौन था? एक मुसलमान। कभी फर्क नहीं किया कि ये क्या है, बल्कि जब वक्त आया उसका इस दुनिया से जाने का, जो उसके साथ था, क्या कहा उसने? बाबा बस सच क्या है और झूठ क्या है? बाबा ने कहा सच मौत है और झूठ जिंदगी है। तो कहा बाबा मेरा वक्त अब मुझे जाने दो। कहा मर्दाना तुम तैयार हो, जाना चाहते हो? हाँ बाबा मैं जाना चाहता हूं। क्या तालीम दी उन्होंने, मैं कहां कहां नहीं पहुंचा। एक जगह है जिसे बाकू कहते हैं, रूस का एक हिस्सा होता था, मुसलमान एक मुल्क है।
उज़्बेकिस्तान उसे कहते हैं। वहां जब मैं गार में गया, वहां पे सिर्फ आग निकल रही थी, हर तरफ आग थी, क्योंकि उनके पास गैस बहुत है। तो मुझे वो कहने लगे, कहने ये जगह देखते हो, ये गार देखते हो यहाँ पे? मैंने कहा मैं देखता हूँ। कहा गुरु नानक जी यहाँ आए, यहाँ पे। गुरु कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा, क्या कहने के लिए? ये नहीं कि मैं कुछ हूं, बल्कि ये कहने के लिए कि वो है, और उसकी तरफ चलो। उसकी तरफ चलोगे तो तुम्हारी सब मुश्किलें दूर होंगी। मगर हम कितना उसके करीब हैं आप खुद देखिए। झूठ में हम सबसे आगे, एक बात सामने करेंगे, एक बात पीछे करेंगे। धोखा देने के लिए सबसे तैयार, लूट करने के लिए। आप ये देखिए, अगर आप जाओगे सब्जी लेने के लिए, क्या वो आपसे इंसाफ करता है? तराजू में देखता है? नहीं देखता। ये नहीं जानता कि देखो वो देख रहा है, वो रात के अंधेरे में भी देख रहा है। जहां तुम ये समझते हो कि लाइट बंद कर दी अब नहीं देखेगा, वो हर चीज देख रहा है। ये अगर हम समझ सकें, ये याद अगर हम कर सकें कि उस मौला के पास जिस जो भी नाम आप उसका लेना चाहिए, उसके पास जाना है, तब क्या लेके जाओगे? याद है जब भगवान राम को वनवास लेना पड़ा, बाप का आदेश, क्योंकि बाप ने माँ को, उसकी सुतेली माँ को यह वादा दिया था कि जो तुम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तो जब वक्त आया तो उसने कहा मेरे बेटे को यहाँ का राजा बना, क्योंकि वादा दिया था। देखिए उस जमाने के यहाँ जो मुंह से बात निकलती थी उस पर अटल रहती थी, ये जानते हुए कि राम का हक था। राम ने उसी वक्त कहा, पिता आपने वचन दिया है, मैं आपके वचन की पैरवी करता हूँ, मैं आपके वचन पर चलने के लिए तैयार हूँ। भाई जिसके लिए उसने हुकूमत मांगी थी कि इसको बनाओ, वो भी भाई बाप को भाई समझा। तो जब एक जगह पहुंचे, दरिया को पार करना था, सीता मैया साथ थी, कोई पैसा नहीं था। तो जब नैया के पास पहुंचे और वो जो नैया चलाने वाला था उसे कहने लगे, बाबा हमें पार करा दो, मगर हमारे पास कोई दौलत नहीं, पैसा नहीं है। सीता मैया ने कहा मेरे पास एक कड़ा है, ये ले लो। कहा नहीं, ये आपका कड़ा नहीं चाहिए। भगवान सिर्फ एक काम करना, जब मेरा वक्त आए और मुझे उस आग से जन्नत की तरफ जाना हो, भगवान मेरा हाथ पकड़ के मुझे पार नहीं जाए। क्या दुनिया थी। आज तो हम भगवान का सिर्फ नाम लेते हैं, माँ की तरफ मुंह करते हैं, झुका लेते हैं अपना सर, मगर दिल साफ नहीं। दिल में क्रोध है, नफरत है, धोखा है। इस चीज को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, हम देश को कभी बना नहीं सकेंगे। ये देश हम सबका है, वो सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, या जिसका कोई धर्म नहीं, उसका भी ये देश है। अगर हम ये करें, ये समझें ये हम सबका है, तो हम इस देश को बना सकेंगे। मैं तो भाइयों और बहनों, मुझे ये बताओ, आसाम के लोगों में और हमारे में क्या है? कोई चीज हमारे लिए एक वैसी नहीं है। बंगालियों के साथ हमारे ना जबान मिलती है, ना उनका तरीका मिलता है, ना कुछ मिलता है। मद्रासियों के साथ तो हमारा बिल्कुल ही, हमारे यहाँ सर्दी इतनी हो जाती है, कश्मीर में आज 6 डिग्री था रात को, उनके यहाँ तो 30 डिग्री से कभी नीचे आता ही नहीं। मगर क्या है जो हमें मिलाता है कि हमने इस देश को खुद बनाना है, इकट्ठे बनाना है, मिलके बनाना है। प्रभु से कहिए, उससे मांगिए, वही देने वाला है। फारूक अब्दुल्ला या कोई देने वाला नहीं है। वो जिस दिन आपकी रोजी बंद करेगा, कोई आपको देना चाहे नहीं दे सकेगा, नहीं दे सकेगा। इसलिए याद रखना,
वही है, वही रहेगा, वही था, वही है और वही रहेगा। एक आपको छोटा सा किस्सा सुना। मैं उसका एक बेटा था, बहुत ऊपर वाले को मानने वाला था। वो खजाने से लोगों गरीबों को मदद करता था, देता था। तो ये महाराजे के होते हैं ना, पिट्ठू होते हैं जो साथ, वो बादशाह से कहने लगे ये तेरा बेटा जो है ये सब खजाना लुटा देगा, कुछ नहीं रहेगा, ये बादशाह के काबिल नहीं है। बाप उस मामले में आ गया, इस बेटे से कहा तुम निकल जाओ यहाँ, मेरे राज से निकल जाओ, मगर साथ एक अंगूठी दे दी। बाप ने कहा ना चले जाओ, उसने कहा बाबा मैं चला जाऊँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दूसरे शहर में बस गया, दूसरे मुल्क में बस गया। वहां जब पहुंचा तो मेहनत करने लगा। आज जो अगर आप किसी मजदूर को बुलाओगे तो आप कहोगे मैं आपको 500 दूंगा, वो कह रहे मुझे 500 नहीं चाहिए, मुझे 800 चाहिए। ये बेटा जब एक जगह गया तो वहाँ ईंटें लगानी थी, घर बनाना था। वो जब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा मुझे इतनी ही पगार दो जितना जिससे कि मैं खा सकूं और जिंदा रह सकूं, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। कौन है आजकल ये सोचता है? और फिर देखता है वो मालिक जो ये मकान बना रहा था कि एकदम से ये मकान जो 10 आदमी ईंटें लगा सकते हैं, एक आदमी कैसे लगा रहा है? देखता है कि हाथ यूं करता और ईंटें खुद उठती। ये था असर भगवान का स्तूप। और कई दिनों तक, कई महीनों तक, सालों तक वो दिखा नहीं इसको। तो मालूम करते करते यही आदमी जिसका इसने मकान बनाया था पहुंचा उसको देखने के लिए। कहा वो कहाँ है, क्या है? कहा वो बीमार पड़ा हुआ है, वहां पे उस गुरुद्वारे के पास बैठा हुआ है। जब वहां पहुंचा उसके कहने लगा मेरे आखिरी दम निकल रहा है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं उस बादशाह का बेटा हूं। ये अंगूठी जो मुझे बाप ने दी थी ये उसको दिखा देना और कह देना कि मेरा वक्त आ गया। बापू अपना रास्ता बदला, भगवान की तरफ चल, नहीं तो तेरा हाल बहुत बुरा होगा। उसने कहा मैं बादशाह की गाड़ी को कैसे रुकाऊं? उसने कहा वो इस दिन रथ पे जाता है, मंदिर की तरफ जाता है, तुम रास्ते में खड़े होकर इसको रुका सकते। कहा वहां फौज होगी, ये होगी। कहा नहीं, तुम जाओ। इसका दम निकल गया, उसने इसको दफना दिया। पहुंच गया उस शहर में, वहां बादशाह की गाड़ी चल रही थी, खड़ा हो गया। सारे दरोगे पुलिस सारी खड़ी हो गई। क्या है? कहा मुझे बादशाह से बहुत जरूरी है। बादशाह के पास ले गए। कौन हो तुम? उसने अंगूठी दिखाई। कहना ये तो मेरी बेटी की अंगूठी। उसने मुझे एक पैगाम दिया आपके लिए, वो चल दिया कि उस भगवान की तरफ मुड़ो, नहीं तो तुम्हारा यह राजपाट सब उड़ जाएगा। आपसे भी कहता हूं, इस संगत में आए हो तो इस संगत से कुछ सीख के जाओ, इस संगत से कुछ लेके जाओ कि प्रभु मुझे ईमान पे रख, मुझे अपने मकसद पे रख, मुझे सीधा रास्ता दिखाओ। मेरा रास्ता पलट गया है, मुझे दुनिया के शैतानों ने पकड़ रखा है। प्रभु मुझे सीधा रास्ता दिखाओ। जिस दिन तुम दिल से मांगोगी तुम देखना भगवान तुम्हारे लिए क्या नहीं करेगा, वाहिगुरु क्या नहीं करेगा, आपको पता नहीं लगेगा। इससे मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है कि आज जब ये इतना बड़ा शानदार यहाँ पे आप लोग आए हैं और गुरबानी सुन रहे हैं, कि प्रभु करे कि हम लोग वो शांति देख सकें, वो वतन देख सकें जहाँ हम इज्जत से रह सकें, प्यार से रह सकें, मित्रता से रह सकें और दूसरे दुनिया को भी अच्छा दिखा सकें। मैं अपने बड़े निगाली साहब के तशरीफ लाए हैं, इनसे भी गुजारिश करूँ कि प्रार्थना करिए, हम गुनाहगार लोग, हम में बहुत गुनाह है। प्रार्थना करें कि वो हमारे रास्ते सीधा करे और हमें गुरु की रास्ते दिखाए
जिससे कि हम अच्छे बन सकें। यही बड़ी बड़ी बात है। और मैं आप सबका बहुत, आप लोगों का जिन्होंने कीर्तन किया, अपने भान जी का, और जिन्होंने इंतज़ाम किया, उन सबका दिल से मैं